Hello everyone, Class 6 Heritage Math, Exercise 10.5, Question number A, Fill in the blanks। और इन सारे क्वेश्चंस को फिल करने के पहले, जानकारी करने के पहले आप एक सेपरेट वीडियो दिया गया है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। उस वीडियो को आप अवश्य देखें, जिसके द्वारा आपको कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उनके बारे में जानकारी होगी और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फोर साइडेड फिगर कौन से टाइप का है। फर्स्ट दिया गया है ऑल पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, फोर साइडेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिलअप कर देंगे। सेकंड दिया गया है इन अ रोम्बस इफ ऑल एंगल्स आर 90 देन इट विल बी अ। यदि एक रोम्बस की बात करिए, रोम्बस यदि की बताया ये जाता है कि रोम्बस कौन से फिगर होते हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उनका अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होता है। ये तो आपको बताया जाता है। लेकिन एंगल की बात किस में की जाती है? स्क्वायर में की जाती है कि यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के फोर साइड्स इक्वल होते हैं और सभी साइड्स सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। रोम्बस स्क्वायर हो सकता है और स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये कंडीशन आपको दिया जाएगा दूसरे टर्म में। थर्ड दिया गया है द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ये आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में कम से कम एक अपोजिट पेयर जो होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मीन्स क्या होती है? समानांतर, केवल एक, कम से कम। इवन देन इट कैन नॉट बी अ। ये नहीं कहा जा सकता है यदि एक ट्रेपेजियम में केवल एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो उसे हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं। फोर्थ दिया गया है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ऑल आर पैरेललोग्राम। अब इसमें कंडीशन दिया जा रहा है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम के अंतर्गत रख सकते हैं। तो रखने के लिए आपको बताया गया है कि रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम के अंतर्गत रख सकते हैं क्योंकि उनके दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। स्क्वायर का भी सेम कंडीशन है और उसके बाद सेम कंडीशन रोम्बस का भी आता है। इसके दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। फिफ्थ दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर। कौन से क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स इक्वल तो होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं? अब डायगोनल की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स क्या होते हैं? जो कि नॉन कॉलिनियर वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डायगोनल जो होता है, कौन से क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल होता है? ये दोनों इक्वल हैं और ये कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फिगर दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि यदि डायगोनल एक दूसरे को एक स्थान पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो यहाँ पे किसी भी रेक्टेंगल में यदि दो डायगोनल स्केच किए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, तो उस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, तो वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है ट्रू और फॉल्स। इन क्वेश्चंस को भी जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप अवश्य ही क्वाड्रिलेटरल से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें, जिससे इन क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी होगी। फर्स्ट दिया गया द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। बोला गया है कि एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। येस, इक्वल होते हैं, तो लिख देंगे ट्रू।
सेकंड दिया गया है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यस। एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं यानी 90 डिग्री होते हैं। थर्ड दिया गया है ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, नहीं इक्वल लेंथ के नहीं हो सकते हैं। फोर्थ दिया गया ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यस रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ट्रू लिख देंगे। फिफ्थ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होगा वो एक दूसरे को क्या करता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, यस इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसे क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे। सिक्स दिया गया द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, क्या किसी भी ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, नहीं ट्रेपेजियम का केवल एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, सभी नहीं होते हैं, इसलिए इसे लिख देंगे फॉल्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।